श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा सुंदर श्लोक है कि कहते हैं, अरे ओ युवकों, बूढ़े लोगों से नहीं कह रहे, शब्दावली सुने, अरे ओ युवकों, जब तक यह कोमल और नूतन शरीर स्वस्थ है, जब तक यह कोमल शरीर हमारा स्वस्थ है, तब जब तक वृद्धावस्था तुमसे दूर बैठी है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति न्यून नहीं हुई है और जब तक यह आयु शेष नहीं हुई है, तब तक अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर लो, इसी में बुद्धिमानी है। नहीं तो घर में आग लग जाए और कुआं खोदेंगे, ये बात कहने वाले लोग मूर्ख होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की। तो क्या करें महाराज? घर छोड़ दें, बाहर छोड़ दें, पत्नी है, बेटे हैं, दुकान है, मकान है, सब छोड़ दें? मत छोड़ो कुछ भी। पुराने जमाने की बात थी, चीराण किम पतिन संति दिसंति भिक्षाम, बलकल धारण करो, पर्वतों में रहो, गुफाओं में रहो, झरनों का जल पियो। अब ये स्थिति नहीं है, तो अब क्या करना है तुम्हें? घर में तो रहो, खूब रहो, पत्नी को भी देखो, बच्चों को भी देखो, सब देखो, लेकिन रहना कैसे है? संत कहते हैं, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम करे धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर आए, लेकिन सब अपना अपना काम धंधा व्यापार छोड़ करके चले गए, और हमें भी जाना है। तो जीवन कैसे जिया जाए? श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाए। घर के सारे काम भी हमें करने हैं और अपना परलोक भी सुधारना है। तो भगवद गीता क्या कहती है? ब्रह्मण्याय धाय कर्माणि और संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिमांशः। पद्म पत्रमिमांशः, जैसे कमल का पुष्प जल में ही खिलता है लेकिन जल से पृथक रहता है, ऐसे हमें जीवन जीना है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, बहुत ध्यान से समझे, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। जैसे कमल पानी में रहता है, ऐसे हमें जीवन यापन करना है। देखो भैया, हम लोग एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। कौन सी ट्रेन है महाराज? ये इस ट्रेन का नाम है नर्तन एक्सप्रेस। नर्तन एक्सप्रेस। सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी और उसी की तैयारी। इस भजन में आप जरा गौर से सुने, एक एक हमारे जीवन के बारे में एक एक स्थिति का चित्रण किया है। ये नर्तन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन की गाड़ी चली आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आप देखें, ट्रेन में हम बैठ गए, ये शरीर हमें मिल गया। अब सबसे पहले कौन सा स्टेशन आता है? पहले इसमें रिजर्वेशन होती है, और रिजर्वेशन भी कराना बहुत बड़ी बात है। नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन। अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। सांसारी रफ्तार बदला रही है, सांसारी रफ्तार बदला रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन की ट्रेन में हम बैठे हुए हैं और उसमें आयु का रिजर्वेशन है।
नर्तन की ट्रेन में आयु का रिजर्वेशन है, अहंकार हमारी सीट है और मन रूपी डिब्बे में हम बैठे हुए हैं। और इसकी रफ्तार कौन बतला रहा है इस ट्रेन की? श्वास। श्वास जब चलती है तो पता चलता है कि कितनी रफ्तार हो गई। अच्छा, जब इस ट्रेन में बैठे तो सबसे पहले एक स्टेशन आया। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन। मिला बाद में था जवानी का जंक्शन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। अब जवानी आ गई, बचपन निकल गया, जवानी आ गई। अब कहाँ जा रही है ट्रेन? बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, ट्रेन कितनी पटरियों पे चलती है? 2 पटरियों पे। और हमारी नर्तन एक्सप्रेस भी 2 पटरियों पे चल रही है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। दिन रात का एक इसमें कैलकुलेशन है, दिन रात रूपी पटरी पर ये दौड़ रही है। अच्छा, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं उसमें। ये वृक्ष दिख रहे हैं, आम का बगीचा भी दिख रहा है, बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, और उन दृश्यों को देखकर हम आकर्षित होते हैं। ऐसे ही जब हम नर्तन की ट्रेन में बैठते हैं तो ये भी हमें कई प्रकार के दृश्य दिखाती है। ओहो, ये माताजी, ये पिताजी, ये पत्नी, ये बच्चे, ये हमारा व्यापार, इस प्रकार के दृश्य देखते हैं। अच्छा, आप बताओ, ट्रेन में जब हम बैठते हैं और कई प्रकार के दृश्यों को देखते हैं तो हम आकर्षित तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि इतने आकर्षित हो गए कि ट्रेन की जंजीर खींच दी और उसी में उतर गए? अरे साहब, ये बड़ी सुंदर नदी है। कभी नहीं। ऐसे ही नर्तन की ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये भी रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, रास्ते की मंजिल दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अब क्या करें महाराज? अब क्या करें? छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, उतरना पड़ेगा तुम्हें भी अकेला, उतरना पड़ेगा तुम्हें भी अकेला। सद्गुरु वचन की याद आ रही है, सद्गुरु वचन की याद आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। प्रेमियों, इस बात का हमें ध्यान रखना है। काम भी करो, सब कुछ करो, लेकिन ये विशेष हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने परलोक के लिए या अगले जन्म के लिए भी कुछ करके चलना है। नौकरी करना, धंधा करना, बिजनेस करना, व्यापार करना, पढ़ाई लिखाई, ये सब आज की तारीख में परम आवश्यक है। माला लेकर के नहीं बैठ पा रहे हो, मत बैठो, तो समय भी नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ पुरुषार्थ ऐसा करके चलें जिससे हमारा परलोक बने। अतः